हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज अ हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10। ओके, तो इसका मतलब ये है कि एक एल्काइन है। ठीक है, एल्काइन रिएक्ट विथ सोडामाइड। ओके, सोडामाइड के साथ रिएक्ट करती है तो जरूर टर्मिनल एल्काइन होगी। टर्मिनल एल्काइन जो होती है बेटा, ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन दे हैव, जिसकी वजह सोडामाइड के साथ रिएक्ट करती हैं। एंड सेम ऑन ओजोन लिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन gives two molecule of carboxylic acid and one being optically active. ओके, देन द हाइड्रोकार्बन इज ओके। तो ओजोनलिसिस कराने पर हमें 2 मोल हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड के मिले हैं, जिसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मैं अगर मान लीजिए एक लीनियर चेन मानूं, लीनियर चेन 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना, मैं ये एल्कीन मान लेता हूं, ऐसी कोई सिंपल मेरे सबसे पहले दिमाग में यही आएगी, है ना। ये मान लेता हूं, इसकी रिएक्शन में सोडामाइड से कराऊंगा, हो जाएगी। और अगर मैं इसकी ओजोनलिसिस कराऊंगा तो ओजोनलिसिस कराने पर बेटा, ओजोनलिसिस का सिंपल फंडा ये होता है कि जब आप एल्कीन की ओजोनलिसिस कराते हैं, एल्काइन की, तो आप बॉन्ड तोड़ें और दोनों तरफ क्या कर दें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दें, मतलब एसिड बना दें आप, है ना, इस तरीके से। क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर डला है, ऑक्सीडेशन हुई है, तो यहाँ पर पहले एल्डिहाइड बना होगा, एक कीटोन बना होगा, हालांकि एल्डिहाइड ही बनेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक कार्बन का ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा और इसका एसिड बन जाएगा। ओजोनलिसिस में एल्काइन की ओजोनलिसिस अगर आप कराते हैं, सपोज करिए एल्काइन की ओजोनलिसिस आप करा रहे हैं, ये आपके पास एल्काइन है, ठीक है, इसकी आपने ओजोनलिसिस कराई है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन भी कराया है, तो इसमें देखिए 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन का आप एसिड बना दीजिए। ये सिंपल इसका मैकेनिज्म है। मतलब मैकेनिज्म तो इसका ओजोनाइड वगैरह से होके जाता है, बट रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर आप सिंपली याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप एल्कीन की ओजोनलिसिस कराते हैं, तो आप एल्कीन की ओजोनलिसिस में बॉन्ड तोड़ें और दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ें, ऐसे आप कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि उसमें से जो एक मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है भाई। तो ऑप्टिकली एक्टिव करने के लिए मैं क्या करूं कि जरूर यहां पर कुछ चेन में कुछ दिक्कत रही होगी। यहां पर अगर मैं चेंज कर दूं, क्योंकि एल्काइन तो मुझे टर्मिनल ही रखनी है, क्योंकि टर्मिनल नहीं रहेगी तो सोडामाइड से रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो टर्मिनल ही रखनी है, तो मैं बस यहां पर चेंज कर सकता हूं। तो मैं अगर इस कार्बन को उठा के मैं अगर मान लीजिए यहां पर लगा देता हूं, यहां पर लगा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH CH3 COOH। तो अब देखिए ये जो आपका एसिड बना है, ये जो आपका एसिड बना है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें ये कार्बन कायरल है, इस पे एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक COH ग्रुप है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। दिस एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो बस अब इसकी लीनियर चेन में देख लेता हूं कि ये किसकी ओजोनलिसिस से बनी होगी। तो ये रहा होगा CH3 CH2, यहाँ पर रहा होगा CH, ये CH3, और अगर इसकी ओजोनलिसिस नहीं हुई होती तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता COH की जगह, और एक कार्बन इससे जुड़ा होता, और इसका नाम है बेटा 3 मिथाइल पेंट 1 आइन। इसका नाम है 3 मिथाइल पेंट 1 आइन। Hence option D will be the correct answer. And I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.